आप सभी का स्वागत है सपना शर्मा के चैनल पर। 10वां अध्याय मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कार्तिक मास का। तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। राजा पृथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपा अब यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाला तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर की संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला, रुदन करने वाला, उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा। लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चल्यमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सब ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तीन बहुत ही विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार का सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो। सागर विमनता पूर्वक बोला, हे प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी बोले, पृथु से बोले नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाया, किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही वह तरुण अवस्था को प्राप्त होगा। इसलिए यह सब शास्त्रों का पराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी देवताओं का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला, भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है वही जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पवित्रता, सौभाग्यशालिनी, सव्र सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रशंसा की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। कालिनेमिक नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधिपूर्वक उनका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर देवता का राज हो गया। राधे राधे। 10वां अध्याय समाप्त हो गया है। कार्तिक मास का 10वां अध्याय आप सब ध्यानपूर्वक सुन लें। और कार्तिक स्नान में ब्रह्म मुहूर्त में दीपदान, स्नान और भागवत गीता की इस महात्म्य सुनने से बहुत ही पुण्य होता है और सब पापों का नष्ट हो जाता है। इसलिए आप ये सब महात्म्य रोज सुने। पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये सब आप सुनते जाए। मैं लगातार सुनाती रहूँगी आप सबको। राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे। अब हम
कृष्ण भगवान की आरती कर लेते हैं, फिर तुलसी माता की। ओम जय कृष्ण हरि बोलो, जय जय कृष्ण हरि। भक्तों के दुख सारे पल में दूर करे, परमानंद मुरारी मेरे मोहन गिरधारी। जय रस रास बिहारी बोलो, जय 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 गिरधारी। कर कन कन कटी सोहत, कानन में बाला, मोर मुकुट पीतांबर, सोहे बनमाला। दीन सुदामा तारे, दृदों के दुख टारे, गज के फंद छुड़ाए, भव सागर तारे, हिरण्याकश्यप संहारे। नर हरि रूप धरे, पावन से प्रभु जम के बीज परे। केसी कंस विदारे, नल कबुर तारे, दामोदर छवि सुंदर, भगतन के प्यारे। काली नागन दैया, नटवर छवि सोहे, फन फन नाचा करते, नागा मन मोहे। हो राजा रुगर सन पायो, माता शोक हरे, दुर्पद सुतार कियो, करुणा लाज भरे। ओम जय कृष्ण हरे बोलो, जय जय कृष्ण हरे। भक्तों के दुख सारे पल में दूर करे। जय तुलसी माता की आरती कर लेते हैं। जय तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पठरानी, नमो नमो धन तुलसी पूरन तप कीनो, साली गराम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मान, सभी सखी एक न माने। सभी सखी तेरा मई, सभी सखी मैया तेरा यस गावे, भक्ति दान दीजो महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पठरानी नमो नमो, जय तुलसी रानी नमो नमो। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। हे माँ, सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, सब तरक्की करें। जिन जिन को भी मेरी ये अध्याय अच्छा लगा वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे, राधे राधे, हर हर महादेव, जय गणपति देव, जय महादेव। आप सभी को फिर एक और अगले अध्याय में मिलती हूँ और एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।